हेलो गाइज, स्वागत है मेरे चैनल एक्सप्लेन वॉय पर। अगर आप नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दो। चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड 20 पे हम देखते हैं कि जो मिंग्यू अपने स्लाइस करने की पोजीशन में आ जाता है। मन में सोचता है वो काउंसिल के टॉप लेवल पर है। उसके बाद जाओबिंग एक नाइफ पकड़ता है और वो मन में सोचता है जबकि तुम केवल काउंसिल के मिडिल लेवल पर हो। उसके बाद जो मिंग्यू जाओबिंग के ऊपर अटैक कर देता है और वो जो मिंग्यू उसके अटैक को लगने ही वाला होता है कि वो डॉज कर देता है। जाओबिंग को डॉज करते देख मर्कुइस बोलता है जाओबिंग तो एक चालाक लड़का है। उसने जो मिंग्यू को एक नकली कार्बाई के लड़ने का लालच दिया और फिर क्रिटिकल मोमेंट पे उसे चकमा दे दिया। वो जो मिंग्यू से संपर्क करना चाह रहा है, वो एक करीबी मुकाबला करना चाह रहा है। जो मिंग्यू जाओबिंग को अपने ओर आते देख वो एक अपने सोर्स से बड़ा सा स्लो स्लाइस अटैक कर देता है, लेकिन जाओबिंग अपने नाइफ से उसकी अटैक को रोक देता है और वो बोलता है यह बहुत करीब था। तुम भी एक षड्यंत्री व्यक्ति हो, जैसे कि तुमने जानबूझकर ऐसा किया दोष दिया है। जो मिंग्यू गुस्से से बड़े बड़े स्लाइस मारता है अपनी सोर से और जाओबिंग को पीछे कर देता है और वो बोलता है मैं उस महिला के लिए अपनी आंखें को खो चुका हूँ जिसे मैं प्यार करता हूँ। क्या तुम फ्योनी फेरी को चुनौती दे रहे हो और चुनौती देने के लायक हो? उसके बाद वो अपना स्ट्रॉन्ग सा अटैक के पोजीशन में आ जाता है और वो बोलता है जीवन के साथ मुझे माफ़ करो। ये बोलकर वो अटैक कर देता है और वो अरीना में एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है और वो जाओबिंग पीछे से कर गिरता है, जाकर ऑफ से टकराता है। जो मिंग्यू बोलता है उससे तुम्हारा क्या मतलब है? तुम मुझसे सिर्फ एक हाथ में क्यों लड़ रहे हो? मुझे नहीं लगता कि तुम बाएं हाथ के व्यक्ति हो। क्या तुम मुझे नीचे देख रहे हो? जहाँ पर जो मिंग्यू अटैक करा होता है वहाँ पर बड़ा सा क्रैक हो जाता है। उसके बाद वो बोलता है क्या तुम्हारा दाहिना हाथ पहले से ही डिसेबल नहीं है? जाओबिंग ये सुनकर कुछ नहीं बोलता। जाओबिंग हंसते हुए बोलता है कौन जानता है। उसके बाद वो मन में बोलता है वो अंधा व्यक्ति सामान्य व्यक्ति से अधिक सेंसिटिव है। वो सही है, मेरा दाहिना हाथ धीरे धीरे पैरालाइज हो रहा है। मुझे लगता है कि वो ये जहरीले तीर के कारण हो सकता है। उसके बाद वो जाओबिंग बोलता है उसे मैं रुकने नहीं दे सकता, नहीं तो मैं हार जाऊंगा। मुझे ये जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद वो वहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम वो तीनों लड़कियों को देखते हैं जो कि नूडल खा रहे होते हैं। एक लड़की बोलती है ये बहुत यमी है। उसके बाद वो लड़कियाँ जाजुआ के पास आते हुए बोलते हैं आपका नूडल वाकई बहुत अच्छा है। और एक लड़की बोलती है लेकिन मेरी माँ नूडल भी बना सकती है और उसका नूडल और भी अच्छा है। क्या आप मेरे घर पर इसका टेस्ट लेना चाहेंगे? जावजा थोड़ा हिचकिचाते हुए बोलती है ठीक है, मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद। और एक लड़की उसको खींचते हुए बोलती है ये हम पर है। और एक लड़की पीछे से पुश कर रही होती है। जावजा बोलती है मुझे नहीं लगता कि ये उचित है। पीछे वाली लड़की बोलती है ये ठीक है, चलो भी हम एक साथ घर चलें। उसके बाद वहाँ पर बेई आ जाता है और वो बोलता है हे तुम लोग कहाँ पर जाओ को ले जा रहे हो? बेई को वहाँ पर देखकर एक लड़की बोलती है हमने अभी उसके हमारे घर ले जा रहे हैं। बेई ये सुनकर बोलता है तुम्हारा घर कहाँ पर है? वो लड़की बोलती है हमारे घर है। उसके बाद वो और एक लड़की उसके पीछे से डरावना शक्ल लेकर बोलती है हमारे घर नॉर्थ प्लेस में है। भैया जैसे ही देखता है कि वो उसके हाथ को पकड़ लेता है और एक लड़की उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन भैया अपने पैर से उसकी अटैक को ब्लॉक कर लेता है और वो बोलता है इतनी एज में हत्यारे क्यों बनना है? क्या तुम नहीं जानते कि किसी के अंडे तोड़ना बुरी बात होता है, बहुत खतरनाक होता है? क्या तुमने फ्योनी फेरी से यह कुछ भी नहीं सीखा है? और एक लड़की पीछे से आकर बोलती है नॉनसेंस, बेशक तुम्हारे वीक पॉइंट पर अटैक करेंगे। उसके बाद वो लड़की बेई के हेड पर अटैक कर देता है और वो अटैक लग भी जाता है। वो लड़की को बेई के ऊपर अटैक करते देख जाओजा घबरा जाती है और वो बेई की नाम पुकारती है। सीन शिफ्ट होता है और हम एरिना को देखते हैं जहाँ पर जाओबिंग और मिंग्यू बहुत स्पीड से फाइट कर रहे होते हैं। उसके बाद मिंग्यू जाओबिंग पर अटैक कर देता है, लेकिन जाओबिंग डॉज कर लेता है और वो वही रस्सी से बैठ जाता है। वो रस्सी से उसके पीछे आ जाता है। एक बंदा जो कि फाइट देख रहा होता है वो बोलता है यह जाओबिंग बहुत फुर्तीला है, यह बहुत चालाक है, वो रस्सी पर चल रहा है। जाओबिंग मिंग्यू के पीछे आ जाता है और यह देखकर एक बंदा मिंग्यू को बोलता है सावधान मिंग्यू, जाओबिंग तुम्हारे पीछे है। मिंग्यू सुनकर अपने पीछे से एक बड़ा सा स्लाइस कर देता है। उसके बाद वहाँ पर वो स्लाइस इतने पावरफुल होता है कि वो अरीना को तोड़ते हुए बाहर चला जाता है जहाँ पर वो बंदे बैठे होते हैं। जाओबिंग वो अटैक को डॉज कर लेता है। वो वहाँ पर जो बंदे बैठे होते हैं वो अटैक उनके ऊपर लग जाता है।
एक बंदा बोलता है बाप रे ये अटैक बहुत खतरनाक था। और एक बंदा जो जुमिंग्यू को बताया था उसको गाली देते हुए बोलता है तू साले बड़ी मुंह की औलाद, अगर तुम मुंह नहीं खोलता तो ये कभी नहीं होता। और एक बंदा जुमिंग्यू को बोलता है तुम कहाँ अटक कर रहे हो, देखकर अटेंड नहीं कर सकते, तुम अंधे हो क्या। उसके बाद वो हम देखते हैं ज़ाओबिंग जुमिंग्यू के ऊपर होता है और वो बड़े तेजी से जुमिंग्यू के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जुमिंग्यू डॉज कर लेता है। ज़ाओबिंग जहाँ पर अटैक करता है वहाँ पर एक बड़ा सा गड्ढा बन जाता है। उसके बाद वो ज़ाओबिंग अपनी नाइफ को मुंह में पकड़ता है और वो इनहेल करते हुए वो सब एनर्जी को कंट्रोल करता है और वो पत्थर को भी अपनी एनर्जी से कंट्रोल कर रहा होता है। ये देखकर जुमिंग्यू बोलता है वो लगता है कि तुम बहुत कैपेबल हो लड़के, वो सिर्फ मेरे लिए कुछ भी नहीं है, तुम्हारे अपने लाइफ को जोखिम में डालने का लायक हो। उसके बाद वो ज़ाओबिंग अपनी एनर्जी से वो पत्थर को कंट्रोल कर रहा होता है और वो बोलता है मेरी नज़र में से उनके जीवन से कोई भी तुम्हारे जीवन से अधिक मायने हो सकता है, वो तेरे से बहुत ऑनरेबल थे, उन्हें तुम्हारे स्वार्थ के कारण नहीं मरना चाहिए था। उसके बाद वो ज़ाओबिंग उसके ऊपर एनर्जी बॉल से अटैक कर देता है और वो बोलता है ये तुम ही थे जो मरने के लायक हो। ये देखकर डोम्पेट खुश हो जाता है और वो बोलता है बिंग ये अच्छा है, इसके साथ उसको मार डालो। ज़ाओबिंग वो एनर्जी बॉल को शूट कर दिया होता है। उसके बाद वो जुमिंग्यू अपनी एनर्जी को शॉर्ट पर डालता है और वो ज़ाओबिंग के अटैक को बहुत तेजी से डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर मर्क्विस बोलता है क्या उसने उस सभी अटैक को ब्लॉक कर दिया है। उसके बाद वो बॉडीगार्ड बोलता है ये यहीं पर ख़त्म नहीं हुआ है। उसके बाद वो ज़ाओबिंग अपने पैरों से वो ज़मीन को तोड़ देता है। उसके बाद ऐसा ही करते हुए जुमिंग्यू के चारों ओर घूमता है, इतनी स्पीड से घूमता है कि जुमिंग्यू की उसकी पोजीशन की पता नहीं लगा पा रहा होता है। ज़ाओबिंग घूम घूम के उसके ऊपर पत्थर से अटैक कर रहा होता है। जुमिंग्यू बोलता है धत्तेरी की क्या वो मेरी हियरिंग को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है। ज़ाओबिंग अपनी नाइफ को मुंह में पकड़ा होता है और वो बड़ी तेजी से पत्थर को पकड़ कर उसके ऊपर मार रहा होता है। वो पत्थर जुमिंग्यू के ऊपर आकर लग रहा होता है बहुत तेजी से। ज़ाओबिंग बहुत तेजी से जुमिंग्यू के चारों तरफ घूम कर उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है। ये देखकर एजी बोलती है वो ये कैसा स्ट्राइक कर रहा है, कोई भी ब्लाइंड जोन नहीं है। वो सभी पत्थर बहुत तेजी से उसके ऊपर लग रही होती है। वो चिल्ला रहा होता है और वो ऊपर चला जाता है। ज़ाओबिंग उसके ऊपर पहुंच जाता है और वो घूमते हुए उसके ऊपर एक किक मारता है। उसके बाद वो उसके मुंह से खून निकल आता है। उसके बाद ज़ाओबिंग अपनी नाइफ को उसकी बैक पर दबा के मारता है और जुमिंग्यू बहुत तेज़ी से नीचे आकर गिरता है। वो जहाँ पर गिरता है वहाँ पर बड़ा सा ब्लास्ट होता है और वो एरिना पे पूरा क्रैक हो जाता है। जुमिंग्यू के मुंह से ब्लड निकल रहा होता है और वो बोलता है मैं कैसे हार सकता हूँ, यह असंभव है, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा ताकतवर हूँ। ज़ाओबिंग हाँफते हुए बोलता है हालांकि मैं कॉन्सेप्ट के मिडिल लेवल पर हूँ लेकिन मेरी पिछले कैपेसिटी तुम्हारे इमेजिनेशन से बाहर है। ज़ाओबिंग उसको देखकर बोलता है तुम मर रहे हो, क्या तुम्हारे पास कोई आखिरी वर्ड है, ये हम इस बारे में बात कर सकते हैं कि तुम्हारी आंखें कैसे खो दी। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम इस तरह की महिला के लिए इतनी बड़ी कीमत क्यों चुकाए। उसके बाद वो जुमिंग्यू बोलता है मुझे उस लड़की के लिए माफ़ कर दो। ज़ाओबिंग ये सुनकर बोलता है ऐसी तुम एक आदमी के रूप में सम्मानित हो, मैं तुमको नहीं मारूंगा लेकिन फिर भी तुम अपराध किए हो, मौत की सज़ा दी जाएगी जो तुम्हें किया है। उसके बाद वो मर्क्विस से बोलता है मैं घोषणा करता हूँ कि इस लाइफ और डेथ मैच का विनर ज़ाओबिंग है। तो गाइस आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।